नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल बैड हैबिट्स की जो हमारी खुशियों को छीन लेती हैं। अक्सर दुख हमारी लाइफ में होता नहीं, लेकिन हमारा दिमाग दुख को पैदा करता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं जो हमारी खुशियों को छीन सकती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। बैड हैबिट नंबर 1, डिज़ायर ऑफ परफेक्शन। हर काम को परफेक्ट करने की चाह। ये एक ऐसी डिज़ायर है, इच्छा है जो शायद ही किसी की पूरी होती है। परफेक्शनिज्म की चाह रखने वाले लोग हमेशा असंतुष्ट और दुखी होते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा काम बेस्ट नहीं हो पाया। परफेक्शन की चाहत हमें लगातार फेलियर जैसा फील कराती है, क्योंकि कोई भी काम कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्शन की चाह रखने से ज़्यादा अच्छा है इम्प्रूवमेंट की चाह रखना। आप अपनी मेहनत की कद्र करें। अगर पहले से आप थोड़ा सा भी बेहतर हुए हैं तो खुश हों। खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना बिल्कुल गलत है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती है। इसलिए अपनी छोटी मोटी गलतियों को लेकर बहुत चिंता ना करें। समय के साथ साथ हम बेहतर होते चले जाते हैं। एक बात और कि आप अपने काम की तुलना दूसरों से ना करें। कौन कितने टाइम से किस काम को कर रहा है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ये कई बार हम नहीं जानते और बिना जाने ये सोचते हैं कि हमारे काम में वो क्वालिटी नहीं है जो उसके काम में है, और फिर यही सोच के हम बुरा फील करते हैं, दुखी होते हैं। लाइफ में अगर खुश रहना है तो परफेक्ट बनने की चाह बिल्कुल छोड़ दें और खुद को सिर्फ बेहतर बनाने की चाह रखें। अपनी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को पहचान के उन्हें सेलिब्रेट करें। गलतियां हों तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि गलतियां प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। हम इंसान हैं, ना कि कोई रोबोट या मशीन या भगवान। बैड हैबिट नंबर 2, पास्ट में हुई गलतियों को सोच सोच के गिल्ट और रिग्रेट फील करना, पछताना। हम सभी लोग इस धरती पर नए हैं। पहले हम यहाँ कितने बार जन्मे हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये लाइफ नई है। इस धरती पर हम गलतियाँ करके ही सीखते हैं। मेरी नज़र में गलतियाँ होना बहुत मामूली सी चीज़ है। डिसीजंस का गलत होना बहुत नॉर्मल सी बात है। इस धरती पर आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। हम सबसे छोटी या बड़ी गलतियां होती ही हैं जिससे हमें इमोशनल या फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हमें पछताना नहीं चाहिए। पुरानी गलतियों को भूल के लाइफ में आगे बढ़ें और खुद को माफ़ करना सीखें। ये एक्सेप्ट कर लें कि गलतियां तो होंगी ही, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उन गलतियों को फिर से ना दोहराऊं। दोस्तों, गिल्ट और रिग्रेट इंसान को कमज़ोर बनाते हैं, इन्फीरियोरिटी को जन्म देते हैं और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देते हैं। इसलिए गिल्ट और रिग्रेट को छोड़ के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को डेवलप करें। सिर्फ अपनी कमियों और गलतियों को देखने के बजाय ये देखें कि लाइफ में अब तक आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है। आप जैसे भी हैं खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद के अच्छे दोस्त बनें और खुद को बेहतर बनाने की ओर काम करते रहें। डेंजरस हैबिट नंबर 3, किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करना। अपनी खुशियों के लिए पूरी तरह किसी इंसान पर डिपेंड हो जाना। आम भाषा में या कहें लोग जिसे प्यार कहते हैं उसे आध्यात्म में मोह कहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। हम प्यार करते नहीं, वास्तव में हम प्यार चाहते हैं और इसी लालच से हम किसी इंसान से जुड़ते हैं, उसका रंग, रूप, व्यवहार को देख के। जब हमको चाहने वाला छोड़ के हमसे दूर चला जाता है तो बड़ा दुख होता है, असहनीय दुख होता है। फिर चाहे उसके जाने की वजह कुछ भी हो, उसने धोखा दिया हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो या उसकी कोई मजबूरी रही हो। ये मोह, ये इमोशनल अटैचमेंट माँ बाप का अपने बेटे से, लड़के का किसी लड़की से, लड़की का किसी लड़के से अंत में भयंकर दुख ही देता है। दोस्तों, इस संसार के सारे रिश्ते टेम्परेरी होते हैं। आज कोई हमारे साथ है, कल नहीं होगा। कोई भी रिश्ता पूरी उम्र नहीं चल सकता, क्योंकि किसी एक को तो पहले मरना ही होता है। इसलिए अगर लाइफ में दुखी होने से बचना है तो अपनी खुशियों को किसी और पर डिपेंड ना करें। सबके बीच रहते हुए भी अपनी खुशी के मालिक खुद बने। बैड हैबिट नंबर 4, दूसरों से खुद की तुलना करना और ये सोचना कि दूसरे लोगों की लाइफ तो बड़ी अच्छी है और मेरी लाइफ बेकार। कुछ लोगों को लगता है कि जीवन का उद्देश्य लोगों से आगे निकलना है,
ऐसे लोग जब किसी और को कामयाब होते देखते हैं तो उन्हें उस इंसान से जलन होने लगती है। धीरे धीरे वे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कहें हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। दूसरों की लाइफ को देख के, उनकी कामयाबी को देख के हम अपने को छोटा समझने लगते हैं। ये कंपेयर करने की मानसिक आदत हमें सिर्फ और सिर्फ दुख पहुंचाती है। दोस्तों, अगर हम लॉजिकली सोचें तो पाएंगे कि खुद को किसी और से कंपेयर करना बिल्कुल अनफेयर होता है, इलॉजिकल होता है, गलत होता है, क्योंकि हर इंसान अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है। सबकी एजुकेशन एक सी नहीं होती, सबकी फाइनेंशियल स्थिति एक सी नहीं होती, सबके लाइफ इवेंट्स और एक्सपीरियंस एक से नहीं होते। समझदार वही है जो अपनी तुलना खुद से करता है। वो ये देखता है कि कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। उसका उद्देश्य न किसी से जीतना होता है और ना ही किसी को हराना। इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ ये चाहता है कि कैसे वो अपनी नॉलेज और मेहनत से अपने जीवन को अच्छा बनाए और उसका आनंद ले पाए। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे अंदर दूसरों से कंपेयर करने की बीमारी है तो इसको आज ही ख़त्म कर दें, नहीं तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, आप अपनी लाइफ को बेकार समझेंगे, आपको दूसरे लोगों से जलन होगी। बैड हैबिट नंबर 5, भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करना, अपने फ्यूचर को लेकर डाउट होना और डरना। दोस्तों, चिंता करने से, ओवर थिंकिंग से हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलता, बस हमारा मेंटल पीस ही बर्बाद होता है, हमारा दिमाग ही खराब होता है। भविष्य अनिश्चित है और कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होगा, और फ्यूचर को हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। लेकिन कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आज आप जैसा कर्म करेंगे, आने वाले समय में वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत शाश्वत है और 100% काम करता है। अगर आज आप पेड़ लगाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसे टाइम से पानी देते हैं, तो कल वही पेड़ बड़ा होकर फल देगा। आज कुछ नहीं करते, बस बैठे सोचते रहते हैं, तो कल कुछ भी नहीं मिलेगा। आज अगर आप मेहनत करेंगे, सही आदतों को बनाएंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, ईमानदारी से और मन लगाकर किसी काम को करेंगे, तो भविष्य के अच्छे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, हमारा सब कुछ बना हुआ बर्बाद भी हो सकता है। इस संसार को हम नहीं चला रहे, यूनिवर्स की ताकतों के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए ये सोचें कि जो भी होगा मैं सब सह लूँगा। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है कि फ्यूचर मेरे हिसाब से ही हो। जैसी भगवान की इच्छा होगी उसी को अपनी इच्छा बनाकर हर चीज़ को सह लूँगा। हाँ, पर अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करूँगा। आज के अभी के टाइम को बर्बाद नहीं करूँगा। अच्छे रास्ते पर चलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करूँगा, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। तो दोस्तों, ये थी वो 5 साइकोलॉजिकल बुरी आदतें जो हमारी खुशियों को छीन लेती हैं। इन आदतों को जड़ से ख़त्म करें और खुश रहें। ध्यान रखें, खुश रहना एक चॉइस है। जो इंसान इन 5 आदतों को ख़त्म कर देगा वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं हूं योगी गौरव। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।